भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल में मैं दीपा छिब्बर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको एक और प्रश्न का जवाब देती हूँ आज। और एक आपको गुरु जी के जो 105 दिव्य वचन हैं उनमें से आज वचन 8 का भी मतलब समझाती हूँ। ये वचन है जो गुरु जी ने समय समय पर अपनी संगत को बोले। उन्होंने एकदम से किसी भी सिचुएशन पे गुरु जी ने रिएक्ट किया, बोला ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उसको गुरु जी की प्यारी संगत ने अपने गुरु जी का प्यारा वचन मान लिया, क्योंकि ये वचन आज भी हमारे को मार्गदर्शन करते हैं हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। बहुत सारे लोग जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, उनको समझ नहीं आती है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। मेरा ये चैनल आपको उन्हीं वहमों से और उन्हीं परेशानियों से निकालने के लिए है। संगत जी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अपने लिए इंफॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि आप मेरी वीडियो की वजह से गुरु जी से और करीब हो गए हैं, गुरु जी से प्यार करने लग गए हैं, डरते नहीं हैं, और आपके अंदर हिम्मत आ गई है हर सिचुएशन को हैंडल करने की, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक चैनल और है, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें मैं संगत के भेजे हुए शुक्राना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर करती हूँ और गुरु जी का भेजा हुआ थॉट गुरु जी की प्यारी संगत को हिंट के रूप में बता देती हूँ, एकदम सिंपल भाषा में। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक गए नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, आप वहां भी जरूर जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपनी जिंदगी में आने वाले साल में होने वाले अच्छे अच्छे जो भी आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं वो सब इस साल खत्म होंगी। ये गुरु जी का आज का थॉट है कि आने वाले साल में तेरे वो काम बनेंगे जो 2024 में रुके पड़े हैं। चाहे घर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे तूने कार लेनी हो, चाहे कुछ भी हो, नौकरी है, कार है, गाड़ी है, ये सभी तो मांगते हैं सारे। कोई ये तो नहीं कहता कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं। गुरु जी के दर्शन भी होंगे। आप जो गुरु जी से बोलते नहीं हो, सोचते हो ना, गुरु जी ने आपको वो भी देना है। तो चलिए संगत जी, ये बात तो हुई गुरु जी के थॉट की, और अब बात हो रही है गुरु जी के वचन की। पर उससे पहले आज का सवाल, अगर किसी को ज्योत में गुरु जी के दर्शन होते हैं, फूल के रूप में, तितली के रूप में, शिवलिंग के रूप में, गुरु जी के रूप में, इसका क्या मतलब है? रोटी में ओम बन जाता है, चाय में गुरु जी का चेहरा नजर आता है, इसका क्या मतलब है? और जब हम कहीं निकलते हैं गाड़ियों के पीछे, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, या फिर एंजल नंबर नजर आते हैं, 777, 444, 333, 7 नंबर, इस तरह के जब नंबर नजर आते हैं तो इसका क्या मतलब है? आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हर चीज। वीडियो लंबी हो तब भी पूरा सुने, क्योंकि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको तितली में, मोर में, सफेद कबूतर में, ओम में, आपको ऐसा लगता है ये सब चीजें है ना, ये गुरु जी से रिलेटेड है। अगर ये दिख गया तो यानी कि ये गुरु जी हमारे को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। लेकिन गुरु जी का क्या कहना है इन चीजों में, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूं, ध्यान से सुने। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और को भी आप के काम आ सकती है तो आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले ये एक भावना आती है कि गुरु जी के दर्शन हो जाएं, किसी तरह से गुरु जी मिल जाएं, गुरु जी को हम देखें, छुएं, प्यार करें, गुरु जी के पैर छुएं, और गुरु जी का जो हाथ है वो हमारे सिर पे हम महसूस करें। जैसे कि गुरु जी जब चोला टाइम में थे तो उनकी जो संगत थी, जो उनके आसपास रहती थी, जिस तरह वो बैठते थे हम वैसे बैठें। अगर आप वो संगत हैं जो इस तरह का सोचती हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि हाँ जी आंटी, मेरे को भी मन करता है कि मैं वो पुराने टाइम में जाकर और गुरु जी के साथ बैठूं, गुरु जी को देखूं, साक्षात चोला रूप में उनके दर्शन करूं। तो अब हर एक संगत के दिल में ये चीज है। अब गुरु जी अगर हमारे सामने आ जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम में से 80% तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं, ये मेरा भ्रम है, गुरु जी कैसे आ सकते हैं। हम गुरु जी का जो ऑरा है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, हम एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो गुरु जी ने उस आपको उस परेशानी से दूर करने के लिए कि अगर मैं साक्षात आ गया तो तेरे से तो मेरा ऑरा झेला ही नहीं जाना,
हो सकता है किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है कोई एकदम से शॉक होके उसको कुछ अलग लेवल पे वो चला जाए। तो गुरुजी ने उसके लिए क्या हर संगत के दिमाग में ये चीज कहां से आई, ये गुरुजी जानते हैं कि जब भी आप तितली को देखते हैं आपको लगता है गुरुजी ने दर्शन दिए। तितली की फोटो देख लें, तितली देख लें, मोर देख लें, ओम लिखा हुआ देख लें, जय गुरुजी लिखा हुआ देख लें। गुरुजी ने आपको ये चीजें ये दिखाने के लिए कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जब आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, जब आप किसी चीज का फैसला लेने जा रहे हैं, अगर आपको गुरुजी का कोई संकेत नजर आता है तो वो उसका ये मतलब होता है मैं तेरे साथ हूं। चाहे तेरे को गाड़ी में 7 नंबर नजर आ जाए, चाहे कोई भी एंजल नंबर आ जाए। एंजल नंबर होते हैं जब आपको कोई नंबर डबल या ट्रिपल नजर आए। अगर तेरे को गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ मिले, जय गुरुजी लिखा हुआ मिले, गुरुजी का स्वरूप कहीं दिख जाए, आपको कोई ब्लेसिंग दे दे गुरुजी की, तो ये आपकी जिंदगी में ये बताता है कि गुरुजी तो आपकी लाइफ में हैं और जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं गुरुजी को पता है। अगर वो आपके फेवर में होती है या आपके फेवर में नहीं भी होती है तो भी आप इसको गुरुजी की मर्जी मानिए। गुरुजी कहते हैं बहुत सारे परिवार में ना कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसको कि ना सबसे ज्यादा इज्जत चाहिए होती है, जिसको लगता है मैं, चाहे वो लड़का हो घर का, चाहे वो लड़की हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, कोई भी घर का एक मेंबर ऐसा होता है। और बदकिस्मती हो तो घर में 2 लोग भी ऐसे हो जाते हैं जो बहुत अकड़े हुए होते हैं, ईगो होती है जिनमें बहुत ज्यादा। अपने परिवार के लोगों के सामने ही उनकी ईगो होती है, देखिए बाहर वालों के साथ ठीक हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो पैसे वालों के आगे तो चुप हो जाते हैं और जो थोड़े से बेचारे ऐसे होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है उनके आगे वो चौड़े होते हैं। तो ऐसी बुद्धि वाले लोगों के लिए अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है, तो गुरुजी आपकी जब रोटी में ओम के दर्शन देते हैं ना, तो वो ऐसे इंसान के लिए ही देते हैं कि ये रोटी इसके पास जाए, ये खाए और इसका दिमाग ठीक हो। कई बार गुरुजी रोटी में ओम उनके लिए बनवाते हैं जिनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी आने वाली होती है जो उसको नहीं पता होता। गुरुजी रोटी में ओम के दर्शन देके उसकी वो बीमारी दूर कर देते हैं। आप चाय पी रहे हैं, गुरुजी ने आपको उसमें चाय में ओम नजर आया, गुरुजी का चेहरा नजर आया, कुछ भी नजर आया, चाय पीते समय या चाय पीने के बाद भी अगर आप कप रखते हैं वहां भी आपको ऐसा कोई साइन नजर आता है, तो ये भी यही दर्शाता है कि गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं और जो चाय आपने पी है वो गुरुजी ने ही भोग लगा के आपको पिलाई है। हर चीज का अलग मतलब होता है। आप कहीं जा रहे हैं और आपको मोर के दर्शन हो गए हैं, तो अगर आप पैसों से संबंधित कहीं जा रहे हैं, कोई काम के संबंधित जा रहे हैं, तो आपको वो काम जरूर बनेगा। हो सकता है आपको उस दिन शायद वो चीज ना समझ आए, थोड़े दिनों बाद समझ आ जाएगी। गुरु जी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ उनको होते हैं जो दिल के साफ होते हैं, जो हर किसी में गुरु जी का रूप नजर आता है, जिनको कि ये इसके दिल में भी गुरु जी है तो ये भी गुरु जी है, इसके दिल में भी गुरु जी है तो ये भी गुरु जी है, क्योंकि गुरु जी तो हर किसी में है। चाहे वो इंसान गुरु जी की संगत अभी बना हो या ना बना हो, लेकिन गुरु जी की संगत जिसको देख रही है ना, वो गुरु जी की संगत बन गई है, क्योंकि उसको गुरु जी की संगत, देखिए इस बात को समझे, गुरु जी की संगत के दिल में गुरु जी है। आपके दिल में जो खून है वो खून पूरे शरीर में चल रहा है, वैसे ही आपके पूरे शरीर में गुरु जी हैं। तो जब आप किसी को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसको गुरु जी भी देखते हैं। तो वो इंसान चाहे गुरु जी को अपना माने ना माने, गुरु जी की संगत हो या ना हो, पर गुरु जी उसके हो जाते हैं। आपका परिवार का हर वो सदस्य जो आपसे जुड़ा है वो किस्मत वाला है, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं और आपकी वजह से गुरु जी उनको ब्लेस कर रहे हैं। चाहे घर में आपके
कहीं पर भी आपको ओम के दर्शन हो जाते हैं। आपकी ज्योत में तितली बन रही है, आपकी ज्योत में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, आपकी ज्योत में फूल बन रहा है, तो यानी कि गुरुजी ने आपकी जो घर में नेगेटिविटी है उसको दूर कर दिया है, पॉजिटिविटी ला दी है। अगर आपकी ज्योत में साक्षात गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, आज मुझे एक बड़ी अच्छी एक किसी आंटी ने फोटो भेजी है, मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ। ऐसे बड़े ही प्यारे से ना सफेद चोले में छोटे से गुरुजी नजर आ रहे हैं। देखिए संगत जी, रोटी में ओम बनना, या फिर अगर आप एक चीज मैं आपको और बताऊं, कभी आपने कहीं पर टीवी चलाया, टीवी में आपको मोर दिख गया, टीवी में आपको ओम दिख गया, टीवी में आपको तितली दिख गई, तो आप समझें कि गुरुजी चाहते हैं कि आप अपना फोन उठाएं टीवी में या फिर टीवी में और आप एक सत्संग सुने। वो सत्संग आपके लिए होगा, ये 100% है। वो सत्संग आपके लिए होगा जो सत्संग सबसे पहले आएगा। नेगेटिव टाइटल वाले सत्संग को हटा दें, उसको मत सुने कि तेरे घर में ये हो जाएगा, तेरे घर, क्योंकि गुरुजी अगर आपको कुछ दिखा रहे हैं ना तो वो पॉजिटिव ही दिखाएंगे, वो नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। आप वो टाइटल जिसका कि टाइटल देख के आपके दिल को सुकून मिले, वो वाला सत्संग सुनना और उसको समझना ये गुरुजी की वाणी है, ये गुरुजी बोल रहे हैं। संगत जी, आज का जो गुरुजी का वचन है ना, वचन 8, मैं आपको वो बताने जा रही हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम टाइम नहीं दे पाते गुरुजी को, हम सुबह उठ के हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, हम अमृत वेले में नहीं उठ पाते, मैं गुरुजी को भोग नहीं लगा पाती, मैं गुरुजी को चाय का भोग नहीं लगा पाती, खाना जो लंगर प्रसाद है मैं वो नहीं खिला पाती। आप किसी से भी मत कहा करो, किसी से इस बात को डिस्कस मत किया करो। अगर आपने किसी से डिस्कस करा तो वो सामने वाला तो आपको वहम में डाल देगा, हाँ गुरुजी को रखा हुआ है और तुम उसको उनका ये करते हो, तुम उनको वो नहीं लगाते। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए आपसे। गुरुजी इतने वेले नहीं है कि वो आपकी कमियां निकालते फिरे। गुरुजी आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई करने के लिए है, और जो आप बुद्धि जो आपको दी हुई है उसको ठीक करने के लिए है। गुरुजी को अच्छा लगता है कि अगर आप गुरुजी को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाएं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने घर के काम छोड़ के और गुरुजी की सेवा में लग जाएं। गुरुजी को कभी पसंद नहीं आता ये चीजें। मैं हर बार कहती हूं, सबसे पहला अपने घर की सेवा करो, घर के बुजुर्गों की सेवा करो, घर में अपने छोटों को मान दो, प्यार दो, बड़ों को हर चीज में आगे रहो। कोई क्या कर रहा है आपके साथ आपको नहीं चिंता करनी। आपकी दिरानी काम नहीं करती, आपकी जेठानी काम नहीं करती, इसलिए आप काम नहीं करते, ये गलत बात है। आपका फर्ज, आपकी जब शादी हुई है तो आपने शादी जिस इंसान से करी है उसके प्रति और उसके घर वालों के प्रति आपके जो फर्ज है वो करो। एक इंसान गलत है, आप उसको देख के खुद गलत मत हो, नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाओ कि मैं क्यों करूं, ये तो करती नहीं, ये मुझे मेरे लिए कुछ नहीं लाती, मैं इसके लिए क्यों कुछ लेकर आऊं, ये मेरे बच्चों को नहीं पूछती, मैं इसके बच्चों को क्यों पूछूं, सास की रोटी ये बनाए तो ससुर की रोटी मैं बनाऊं, नंद आ जाती है ये कुछ नहीं देती तो मैं क्यों दूं। तो ये वाली जो फीलिंग आ जाती है, या फिर भैया भाभी घूमने गए हैं मुझे लेकर नहीं गए, अपनी माँ को शिकायत लगानी। और मम्मियों को मैं एक चीज समझा दूं, गुरु जी दी वाणी है कि ਤੁਹਾਡੀ ना ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੱਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤ ਦੋ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ करे, ਸਹੁਰੇ ਦੀ सेवा करे, अपने परिवार ਨੂੰ संभाले। संगत जी, गुरु जी के वचन या गुरु जी की वाणी आपका घर बसाने वाली है। गुरु जी कभी भी नहीं कहते कि अपना घर छोड़ छाड़ के मेरी सेवा करो। यही गुरु जी का आज का वचन है, वचन नंबर 8। सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित नियम करना और अपने परिवार का पालन करना
वो भी पाठ होता है। आपने पोथियां खोल ली, पढ़ ली, लेकिन उनसे कुछ सीखा ही नहीं। सिर्फ पढ़ के अपना एक वो दिखा दिया कि मैं तो भी नित्य नियम करती हूँ, मैं सवेरे उठ के अमृत वेला करती हूँ, और सारा दिन घर में किड़ मैं सवेरे उठती हूँ, मैं सवेरे उठती हूँ, मैं सवेरे उठती हूँ, और घर में कलेश करते रहो, नींद आ रही है, बच्चों के साथ चिड़चिड़े, बड़ों के साथ बदतमीजी। कोई वो पाठ काम नहीं आना। आप पाठ मत करें, आराम से सोएं, लेकिन हर इंसान जो आपका घर में जो आपका फर्ज है आप उसको पूरा करें। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप वो छोड़ें। आपको किसी से कोई मतलब नहीं। आप गुरु जी की संगत है तो गुरु जी के कहे वचनों पे चलो ना। कभी भी किसी से बराबरी मत करो। क्या जितना आप गुरु जी से प्यार करते हो क्या आपको पता है दूसरा करता है कि नहीं करता? तो आप दूसरे से बराबरी कर ही क्यों रहे हो? आप अपनी बराबरी किसी से मत करो। आप गुरु जी की संगत हो, आप बहुत ऊंचे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो। ऊंचे का मतलब है कि आप दूसरों से अलग हो। आज से अभी से अपने अंदर ये प्रण करो कि कोई मेरे साथ कुछ भी करे, कैसे भी करे, मैंने गुरुजी का मान बढ़ाना है। गुरुजी मेरे पापा हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना कि मेरे गुरुजी का, मेरे पापा का मान कम हो। लोग सोचे इसमें इतना बदलाव आ कैसे गया? क्योंकि आप जिस गुरु की बेटी हैं, आप जिस गुरु के बेटे हैं, मैं पुत्तर वास्ते भी कहंदा पिया। गुरु जी कहंदे पुत्तर जेड़े अपने घर ते चलदी नहीं ते जवाई बन के इंज अपनी ससुराल जाके इंज बह जांदे ने जिवें है कोई राजे महाराजे होण। तुसी अपनी वोटी दा उन्ना ही ध्यान रखो जिन्ना तुहाडी मां तुहाडा रखदी है। अपनी वोटी नूं उन्नी इज्जत दिओ जिन्नी तुसी अपने ससुराल चाहंदे हो। ते ससुराल जांदे हो ना तुसी, ते उत्थे जाके ना तुसी पुत्तर बन के घर रहो। सस सहुरे नूं 1 रुपया भी उन्हां नूं खर्च ना करन दिओ, कुछ नहीं हुंदा। तुसी पुत्तर बने उन्हां दे। जे तुसी चाहंदे हो तुहाडीआं वोटियां तुहाडीआं घर आके धीआं बनन ते तुसी भी पुत्तर बनो। दूजे दी अखां विच खुशी दे आंसू लाओ, रुलाण वाले नहीं। जे तुसी रुलाओगे किसी दी मां नूं, किसी दे भरा नूं, किसी दे प्यो नूं, ते फिर तुसी मेरी संगत जिंदगी च नहीं बन सकते। फिर तुहानू कोई तुहाडे वजह तो किसी दी अख दे, किसी कुड़ी दे मां प्यो दी, उहदे परिवार वाले दी अख दे एक भी आंसू आया ते तुसी समझ जाओ कि उधरों ही तुहाडा पुट्ठा टाइम शुरू हो गया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तो किसी दी धी ठीक नहीं है तो मां प्यो नू कहो कि मैं हूं इदा जीवन साथी, मैं इनू सुधारांगा। पर ऐ नहीं है कि मां प्यो नू गांडा कड्डो, मां प्यो दे बारे विच बुरा आखो। मरे हुए मां प्यो नू नहीं छड्डदे कई ते। सब वेखदे पे ने गुरु जी, सब वेखदे पे ने। जिस वेले गुरु जी ने शुरू किया ना अपना विखाना, ते जेड़े भी है अपनी नूआं नू ते अपने सस सहुरे नू ससुराल जाके ते तंग करदे ने ना। विआह हुंदा है दो परिवारां दा नहीं, दो कुलां दा आपस विच मिलना। ते अज ते दो बंदे ही आपस विच नहीं रह पांदे ने। मां प्यो किथे शक्ल दिखाने जोगे नहीं छड्डे इन्हां ने। क्योंकि मां प्यो दी शै ही होंदी है ना कि तुसी इन्ना एक्सपैक्ट करदे हो आने वाली कुड़ी तो कि अपने पुत्तर दा ही जीवन बर्बाद कर छड्डदे हो। गौर करो, खुश रहने की कोशिश करो कि की चाहिदा है तुहानू परिवार विच। एक कुड़ी चाहिदी है या कुड़ी दा सम्मान चाहिदा है। तो चलिए संगत जी, अगर पता क्या होता है, गुरु जी ना ये बीच में इसलिए ऐसे थॉट दे देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी संगत जुड़ने वाली है और किसको इस सत्संग की बहुत जरूरत है। अगर आप गुरु जी से जुड़ने के बाद थोड़े से भी पॉजिटिव हुए हैं, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो पहले नहीं थी अब गुरु जी से जुड़ने के बाद हो गई है, आपके स्वभाव में बदलाव, जो भी आपके स्वभाव में अच्छा बदलाव हुआ है, तो आज गुरुजी आपका कमेंट्स पढ़ेंगे। जो भी कमेंट्स आप लिखोगे, क्योंकि जब गुरुजी सत्संग अपलोड कराने वक्त हमारे आसपास रहते हैं, जब आप सत्संग सुनते हैं तब गुरुजी आपके आसपास रहते हैं, तो कमेंट्स भी गुरुजी पढ़ते हैं। तो अपने दिल की बात कमेंट्स में लिखा करो। गुरुजी पढ़ेंगे कि आपके अंदर क्या बदलाव आया, और आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे अंदर ये कमी है गुरुजी, मैं इसको ठीक करूंगी। और मैं आपको पक्का बता दूं, 1 हफ्ते के अंदर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है। ये जो जोत जल रही देख रहे हो ना आप, ये एक आंटी ने आज भेजी है। ये पूरा शिवलिंग बना हुआ है।
ध्यान से देखो आप इस शिवलिंग के दर्शन कीजिए और गुरु जी को अपने दिल की बात करें। चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।